जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश जनगणना का दूसरा पार्ट लेकर के हम आए हैं। इसे देखिए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। इसके पहले हम पहला पार्ट ले आए हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे। छोटा छोटा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आप लोगों से शिकायत ये है कि देखिए, हम छोटा वीडियो बनाते हैं और ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है। थोड़ा से डिजिटल बोर्ड के अलावा अगर आप थोड़ा सा इस बोर्ड में भी आप देखेंगे तो आपके काम की चीज़ है, महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए आप 7-8 मिनट देख सकते हैं। आपकी काम के है क्वेश्चन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए और थोड़ा सा धैर्य रख करके 7-8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे हम। और देखिए, आपके यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे, 100% गारंटी है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आपसे निवेदन है। और हमारा कुछ सहयोग करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल में यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? पूरे भारत में यूपी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में यूपी का चौथा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा है? क्षेत्रफल में पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर राजस्थान है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर आपका मध्य प्रदेश है, चौथे में आपका उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में कितना प्रतिशत है? प्रदेश का क्षेत्रफल, प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के हिसाब से कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 7.33%, 5.33%, 3.33% और 6.33%। तो इसका ऑप्शन होगा ए 7.33%। ये हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल है पूरे भारत के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। पूरे देश में जनसंख्या आपको पता है 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 19 करोड़ 98 लाख जनसंख्या उत्तर प्रदेश में थी। और जो विश्व भर में अगर हम प्रदेश की बात करें तो विश्व भर की बात करें, देशों में और प्रदेश को जोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर है। तो इसमें आप देखेंगे प्रदेश में जनसंख्या घनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो इसमें जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है कि 829 है कि 825 है कि 447 है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब देश की जनसंख्या घनत्व 382 है। पूरे देश का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। कुल 75 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। तो ये आपका पहला स्थान गाजियाबाद का है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। लगभग 3000 लोग एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और ये घटते क्रम में है। वाराणसी भी आता है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, और फिर लखनऊ है, और फिर भदोई है। इसे संत रविदास नगर कहते हैं। ये भदोई जो आपका वाराणसी के पास है, कालीन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला मतलब वो कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो इसमें सबसे कम जनसंख्या आपका ललितपुर है। ललितपुर जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसे हम उत्तर प्रदेश का श्रीलंका कहते हैं। याद रखेंगे, यूपी का श्रीलंका उपनाम किसे दिया गया है? ललितपुर को। यूरेनियम के लिए जाना जाता है ललितपुर। तो यह जनसंख्या घनत्व ललितपुर में सबसे कम है जिले के मामले में। प्रदेश की साक्षरता कितना है? देखिए, अब एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। साक्षरता प्रदेश का प्रतिशत पूछा गया है, तो सबसे उत्तर प्रदेश का साक्षरता है 67.7%। और यहाँ में पुरुषों की जो है 77.7% है,
और महिलाओं की 57.2% है। तो आपको याद रखना इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए 67.7% पूरे प्रदेश की साक्षरता है। प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में लिंगानुपात सेक्स रेशियो जो होता है, पुरुषों में की तुलना की जाती है महिलाओं की तुलना पुरुषों से की जाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों में पूरे प्रदेश में लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? तो 912 है। कितना है? 912। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। और ये जो आपका है 943, ये पूरे देश का लिंगानुपात है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए भारत का लिंगानुपात कितना है, जिसमें 943 महिलाएं 1000 पुरुष हैं, और ये उत्तर प्रदेश में 912 हैं, मतलब 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब कोई ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है, कहने का मतलब फीमेल की संख्या मेल की अपेक्षा ज़्यादा हो। तो ये है आपका जौनपुर पहले स्थान पर आता है, फिर आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, फिर प्रतापगढ़ है। ये शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा लिंगानुपात वाला है, तो जौनपुर है, जिसे भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। प्रयागराज के आगे लगभग पड़ता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, प्रदेशों की बात की जा रही है। सबसे कम लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर में है, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। कहने का मतलब वहाँ पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, प्रदेश में कुल नगरों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नगरीकरण और ग्रामीण इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रदेश में कुल नगरों की संख्या कितना है? 900 है कि 911 है कि 902 है कि 915 है? तो इस प्रश्न के अनुसार पर 915 कुल देश में 2011 के अनुसार 915 नगरों की संख्या है। अगला प्रश्न है 1 से 10 लाख आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है? 1 से 10 लाख मतलब ऐसे नगर जहां पर 1 लाख से 10 लाख तक आबादी लगभग पाई जाती हो। तो कितने ऐसे नगर हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये कुल नगरों की संख्या है 64 ऐसे नगर है जहां से 1 से 10 लाख की आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात की जा रही है, प्रतिशत कितना है? तो एससी प्रतिशत प्रदेश में 20% है कि 20.69% है कि 15.9% है कि 16.6% है? तो एससी की प्रतिशत पूछा जा रहा है पूरे प्रदेश में। तो यह है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 20.69% अनुसूचित जातियों की संख्या है प्रतिशत के आधार पर पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 20.69% है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला, अब जिले की बात की जाए 75 जिलों में कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती हैं? तो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा पाई जाती है आपका सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। 13 का ऑप्शन डी सही होगा। अगला 14वां प्रश्न है, सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला। अब देखिए ये जनसंख्या के अनुसार पूछा गया, 14वां पूछा गया सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जिला कौन सा है जो? तो इसमें कौशाम्बी होगा। कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास है, जो 1997 में नया जिला गठित हुआ है। कब गठित हुआ है कौशाम्बी? 1997 में गठित हुआ है। तो सर्वाधिक 80% कौशाम्बी में है। सीतापुर, सोनभद्र और कानपुर में नहीं, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न, सबसे कम 80% वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम 80% जो है आपका बागपत है। यहाँ एससीओ की संख्या प्रतिशत के आधार पर सबसे कम है। बरेली, बलिया और रामपुर ये भी हैं सबसे कम एससी वाले। और आखिरी प्रश्न है, प्रदेश में कुल एसटी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। वैसे अनुसूचित जनजाति अगर पूरे प्रदेश के 75 जिलों की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती है। तो इसमें कुल प्रतिशत पूछा गया है तो ये 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। ऑप्शन ए ही सही होगा, जो 0.57%
कुल 80% है। तो ये छोटा सा वीडियो है, देखेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। इसी प्रकार अगला टॉपिक या इसी संबंधित एक नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे हम। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।